हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड होता है। तो क्या एलॉय और क्या कोल्ड ड्रिंक और क्या गैसियस पदार्थ सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल, वो सब भी सॉल्यूशन है। तो आज के माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पे। देखो, भौतिक अवस्था के आधार पे सॉल्यूशन को तीन कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन? पहला है गैसियस सॉल्यूशन, जो गैसों से मिलकर के बना होता है। दूसरा है हमारे पास क्या, लिक्विड सॉल्यूशन, जो लिक्विड सब्सटेंस में घुलने की वजह से बनता है। और तीसरा है सॉलिड सॉल्यूशन, जो सॉलिड में सब्सटेंस को मिलने से बनता है। यानी तीन प्रकार का। तो आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहला है हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस को घोलेंगे वो गैस में घोलेंगे। गैस जो होगा सॉल्यूट, और लेंगे क्या, देखो, अगर सॉलिड को इन गैस लिया जाए, मतलब गैस जो है सॉल्वेंट के रूप में, और सॉलिड के रूप में क्या लेंगे, सॉल्यूट को। जैसे कपूर इन नाइट्रोजन है गैस, जब कपूर को कपूर जलाते हैं, नाइट्रोजन गैस में मिल जाता है। ये गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है, सॉलिड इन गैस का। दूसरा लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का मतलब क्या, ह्यूमिडिटी इन एयर, जो एयर है वो एक तरह से गैस है, और जब एयर में नमी की मात्रा आ जाती है, नमी एक तरह का लिक्विड है, तो उसको हम लिक्विड इन गैसियस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तीसरा गैस इन गैस, गैस का गैस में मिलना, जैसे मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस का मिलना, गैस इन गैस का एग्जांपल। या फिर जो एयर, हवा हमारा जो है, ये भी गैस इन गैस का एग्जांपल है, क्योंकि हवा जो है कई सारे गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब फिर से वही क्या, कि लिक्विड जो है सॉल्वेंट के रूप में रहेगा, और इसमें सॉल्यूट के रूप में एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड और एक बार गैस मिला हुआ होगा। जैसे सॉलिड इन लिक्विड का बात करें, सॉलिड सब्सटेंस जो लिक्विड में घुला हुआ होगा, जैसे आप लोग शुगर वाटर का मिक्सचर, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर। ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट और शुगर क्या है, एक तरह का सॉलिड है, और वाटर क्या, लिक्विड। तो सॉलिड का लिक्विड में घुलना इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सेकेंड, लिक्विड इन लिक्विड, जैसे लिक्विड का लिक्विड में मिलना, जैसे अल्कोहल का वाटर में मिलना, या फिर HCl। HCl भी क्या होता है लिक्विड में, HCl का वाटर में मिलना, या H2SO4 का वाटर में मिलना। जब लिक्विड लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो जाता है, उसको लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है क्या, गैस इन लिक्विड, जब गैस लिक्विड में घुलता है। जैसे हमारा कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर में देखना गैस भरा होता है, नीचे क्या, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो गैस इन लिक्विड इज एग्जांपल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, या सोडा वाटर। सोडा वाटर में ऊपर में CO2 गैस, नीचे क्या, वाटर। ठीक है। अब लिक्विड सॉल्यूशन के बाद लास्ट हमारे पास आता है क्या, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है सॉलिड इन सॉलिड, जैसे एलॉय, जितने भी मिश्र धातु होते हैं सब सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल। जैसे देखो यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल जैसे दिया, ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, या फिर जितना भी ऑर्नामेंट्स जिससे आभूषण बनता है, वो सब क्या, एलॉय ही है। जैसे यहाँ पे बात करें ब्रास, ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ब्रोंज कॉपर और टीन का मिश्रण है। ये सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट, लिक्विड इन सॉलिड का बात करें सर, लिक्विड जो सॉलिड में घुल जाता है, जैसे अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। अमलगम क्या है सर, अमलगम बोलते हैं जब सभी धातु में एक धातु मरकरी होता है, उसको अमलगम कहते हैं, और ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। जब अमलगम को सोडियम के साथ डालेंगे, सोडियम एक सॉलिड फॉर्म है, तो एग्जांपल होगा लिक्विड इन सॉलिड का। लास्ट, गैस इन सॉलिड, गैस को जब हम सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड में डाल देते हैं, घोल देते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस इन प्लेडियम, ये यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में, हाइड्रोजनेशन करने के लिए, हाइड्रोजन का एडिशन करने के लिए कैटलिस्ट के रूप में प्लेडियम का यूज किया जाता है, सॉलिड सरफेस के लिए। ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हुआ। ये इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में यहाँ के एग्जाम्पल से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और नेक्स्ट माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के लिए प्लीज हमें फेवरेट ट्यूटर या फेवरेट टीचर मार्क करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो करके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।